Assalamualaikum, it's me Saida Leila and I hope this video will find you in best of your health. तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रपोजिशन। एमडीकेट के हवाले से भी और बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रपोजिशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जी स्टार्ट करते हैं इसके डेफिनेशन से। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट शोज रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन प्रोनाउन एंड अनदर वर्ड इन द सेंटेंस। प्रपोजिशन क्या है? ये एक वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है, जो कि नाउन और प्रोनाउन और दूसरे अल्फाज के दरमियान जो ताल्लुक होते हैं उसको शो करती है, ठीक है। किस चीज़ के बारे में बताती है? इट यूजुअली टेल्स प्लेस, टाइम, डायरेक्शन, पोजीशन, मेथड, रीज़न एट्सेट्रा, ठीक है। अब एग्जांपल में देखें, फातिमा इज़ इन द क्लास, ठीक है। तो इस एग्जांपल में प्रपोजिशन क्या है? यहाँ पर जो प्रपोजिशन यूज़ हुआ है वो इन है और ये प्रपोजिशन यहाँ पर प्लेस, ठीक है, इट टेल्स अबाउट प्लेस, ये प्लेस के बारे में बताती है। अच्छा जी, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रपोजिशन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, हाँ, कि वो कहाँ कहाँ पर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनसे। इन यूज फॉर जनरल टाइम, ठीक है, हम जनरल टाइम के लिए से यूज़ कर सकते हैं। जनरल टाइम से मतलब क्या है? जनरल टाइम मीन्स सेंचुरी, ठीक है, डिकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, वीक, इसके लिए हम इन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। वी लिव इन 21st सेंचुरी, तो यहाँ पर ये सेंचुरी है, इसके साथ हमने कौन सा प्रपोजिशन यूज़ किया है? इन यूज़ किया है। तो ये जनरल टाइम, सेंचुरी, डेकेड्स, ईयर्स, मंथ्स, वीक के साथ यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेकंड एग्जांपल को देखें। शी केम टू पार्क इन लास्ट डेकेड, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर पार्क में वो आई थी लास्ट डेकेड में, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने इन यूज़ किया है जो कि जनरल प्लेस को शो कर, जनरल टाइम को शो करते हैं, ठीक है। फिर आई केम हेयर इन 2024, तो इसी तरह से यहाँ पर भी एयर के साथ भी हमने इन यूज़ किया है। फिर ऑन इन जो है वो यूज़ होता है, इन इज़ यूज़ फॉर जनरल प्लेस। इसी तरह से ये जनरल प्लेस के लिए यूज़ होते हैं। जनरल प्लेस कौन से प्लेस? मतलब जनरल प्लेस कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी, टाउन, प्रोविंस, ठीक है। ये प्रपोजिशन जो है ना, इसमें आपने बस सिर्फ इसके ये रूल्स याद करने के कहाँ कहाँ पर कौन सा यूज़ होता है। एक मरतबा आपको ये सब याद हो गया ना, इसके बाद ये आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो देखें, यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि कॉन्टिनेंट, कंट्री, सिटी, टाउन, प्रोविंस जहाँ भी आपके पास आ जाए आप इन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, केपी इज़ इन पाकिस्तान, तो यहाँ पर कंट्री के साथ यूज़ हुआ है। फिर शी लिव इन शहमलतून टाउन, ठीक है, एसएमटी एक टाउन है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है? इन यूज़ किया है, तो टाउन के साथ भी यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर इन कहाँ पर यूज़ होता है? इन इज़ यूज विथ मटीरियल ऑफ एक्सप्रेशंस। अब मटीरियल ऑफ एक्सप्रेशन से मतलब क्या है? अब आप कुछ लिख रहे, वो आया आप लिक्विड से लिख रहे या सॉलिड से लिख रहे, ठीक है। ये एग्जांपल में देखिए, अक्सर हम कहते हैं ना, शी रोट अ लेटर इन इंक, ठीक है। तो ये विद इंक नहीं होगा। इस बात को याद रखिए, जब भी आपके पास कोई लिखने वाली चीज़ हो, ठीक है, वो आपके पास लिक्विड में हो, तो फिर आपने इन यूज़ करना है, ठीक है। और अगर वही लिखने वाली जो भी टूल है वो फिर अगर सॉलिड में है, तो फिर आप क्या करेंगे? उसके साथ विद यूज़ करेंगे। तो इसी तरह से एग्जांपल में है, शी रोट अ लेटर इन इंक। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो विद इंक कर देते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाता है। इस बात को यहाँ पर आप यकीनी बनाएं कि लिक्विड के साथ आपने क्या करना है? हमेशा इन का यूज़ करना है, ठीक है। फिर है, शी रोट अ लेटर विथ पेन। अब हमने यहाँ पर विद क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर जो पेन है जिसे हम लिखते हैं वो सॉलिड है, ठीक है, तो उसके साथ फिर आप विद यूज़ करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ये वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। शी रोट अ लेटर इन इंक, ठीक है, तो उसको याद रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि इन कहाँ पर यूज़ होता है। सो इन इज़ यूज्ड फॉर मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ये मीडिया और कम्युनिकेशन का मतलब है सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इसके साथ भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखें, अगर आपके पास प्रिंट मीडिया हो, ठीक है, तो आप इन यूज़ करेंगे उसके लिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाए, ठीक है, मोबाइल फ़ोन पे सोशल मीडिया वगैरह, तो फिर आप ओन यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखें, आई रीड इट इन न्यूज़पेपर। तो अब ये न्यूज़पेपर आपके पास प्रिंट मीडिया का है, तो यहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे। और इसी तरह से आप देखें, आई वॉच्ड मूवी ऑन टीवी, ठीक है, ऑन टेलीविजन, तो यह टेलीविजन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो यहाँ पर आप ऑन यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट, इन इज़ यूज फॉर स्टेट और कंडीशन, ठीक है, किसी भी स्टेट या कंडीशन के साथ भी आप इन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ इन डिप्रेशन, ठीक है, तो डिप्रेशन एक स्टेट में है कि वो डिप्रेशन की हालत में है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? इन यूज़ करेंगे इसके साथ। नेक्स्ट है, इन इज़ यूज फॉर वेयरिंग ऑफ समथिंग। जब आप कुछ भी पहनते हो उसके साथ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, शी इज़ इन अ ब्लैक ड्रेस, ठीक है, तो यहाँ पर इन ब्लैक ड्रेस है, तो यहाँ पर ये ब्लैक ड्रेस क्या है? नाउन है।
और यहाँ पर वेयरिंग ऑफ समथिंग मीन किसी चीज़ को जिस बंदे ने किसी चीज़ को पहना है उसके साथ आप ये यूज़ कर सकते हैं शी इज़ इन ब्लैक ड्रेस। ठीक है, अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। इन इज़ यूज फॉर लैंग्वेजेस। अब इसकी कोई भी लैंग्वेज आप बोलते हैं, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं शी स्पीक्स इन इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज के साथ। शी स्पीक्स इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोलती है। इसी तरह से इन इज़ यूज व्हेन समथिंग इज़ कवर्ड विद समथिंग एल्स, मतलब वो चारों तरफ से घिरी हुई। ठीक है, फॉर एग्जांपल ठीक है, यहाँ पर देखिए वी आर इन द क्लास। ठीक है, तो क्लास क्या है, इसके फोर वॉल्स होते हैं और आप इसके अंदर होते हैं, तो यहाँ पर आप फिर क्या यूज़ करेंगे, इन यूज़ करेंगे, वी आर इन द क्लास। ठीक है, सेकंड हम प्रपोजिशन जो है वो एट है। एट कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, एट इज़ यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, जब आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो फिर आप एट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल शी इज़ टेकिंग क्लास 8 QPS। ठीक है, QPS स्कूल है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि वो जो है वो QPS में क्लास लेती है, तो ये स्पेसिफिक लोकेशन आपने दी है, तो यहाँ पर आप 8 यूज़ करेंगे। ठीक है, इन कब यूज़ करेंगे आप, इन जब आप ऐसी जगह पर हो जिसके चारों साइड जो है चारों साइड जो है वो घेरे हुए हो। ठीक है, चारों साइड पर वॉल हो, तो फिर आप उसके अंदर होते हैं कवर्ड विद समथिंग एल्स से याद रखें, तो वहाँ पर आप इन यूज़ करेंगे। अच्छा जी, एट का सेकंड है, एट इज़ यूज फॉर स्किल्स। स्किल्स के लिए भी यूज़ होते हैं, यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। शी इज़ गुड एट पेंटिंग, एक स्किल है। ड्राइंग ये भी स्किल है, सो शी इज़ गुड एट पेंटिंग ड्राइंग। अक्सर इस तरह से एमडीकेट में इसी तरह से आ जाते हैं, ईजी होते, इतने मुश्किल नहीं होते। तो फिर आपने क्या करना है, इनके साथ एट यूज़ करना है। थर्ड है, एट इज़ यूज फॉर आवर्स। अच्छा जी, जब आप घंटों के बारे में बताते हैं तब भी आठ एट यूज़ करते हैं। यहाँ पर है वी टेक प्लेस 8 6 PM, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, टाइम के बारे में बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने एट यूज़ किया है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एट इज़ यूज फॉर फेस्टिवल्स। अच्छा जी, फेस्टिवल्स के साथ भी एट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देखें। एग्जाम्पल में आई सॉ हर एट ईद उल फितर, तो यहाँ पर ये एक फेस्टिवल है, एक त्यौहार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एट यूज़ किया है। देखें, आई सॉ हर एट ईद उल फितर। लेकिन अगर इस ईद उल फितर के साथ यहाँ पर डे यूज़ हो जाए, ठीक है, ये देखें, तो फिर आप एट यूज़ नहीं करेंगे, फिर डे के साथ आप क्या करते हैं, ओन यूज़ करते हैं। तो फिर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे आई सॉ हर ओन ईद उल फितर डे। ठीक है, तो यहाँ पर ये फेस्टिवल नहीं रहा बल्कि ये एक दिन बन गया, तो दिन के साथ आप ओन यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है, एट इज़ यूज फॉर, ये फोर है, सॉरी से फोर कर दें। एट इज़ यूज फॉर रिजर्व प्लेस, कंक्लूसिव प्लेस। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ एट रिसेप्शन। ठीक है, तो रिसेप्शन एक रिजर्व प्लेस है, यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर भी आप एट ही यूज़ करते हैं। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। ऑन, ठीक है, थर्ड है, ऑन इज़ यूज फॉर डेज ऑफ वीक। एग्जाम्पल से देखिए, शी राइट्स नोट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स ऑन वेंसडे, तो ये क्या है, ये एक दिन है। डेज ऑफ वीक के साथ ओन यूज़ होता है, तो यहाँ पर ओन ही यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है, ओन इज़ यूज फॉर मीडिया। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, तो फिर आप क्या करते हैं, आप ओन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉच दिस न्यूज़ ऑन फेसबुक। आई वॉचेज नहीं है, ये आई वॉच है, या बाई मिस्टेक हो गया। आई वॉच दिस न्यूज़ ऑन फेसबुक, सो फेसबुक एक सोशल मीडिया का वो है, तो यहाँ पर आप ओन यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ओन इज़ यूज फॉर फेस्टिवल्स। अच्छा जी, यहाँ पर भी हमने देखा आपके पास फेस्टिवल के साथ यूज़ तो होता है, लेकिन शर्त क्या, इट मस्ट बी फॉलोड बाय डे, उसके बाद डे यूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या है, आई सा हर ऑन ईद उल फितर डे। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑन इज़ यूज फॉर सर्विस। अच्छा जी, किसी भी सर्विस पे कोई चीज़ पड़ी है तो आप ऑन यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें, द बुक इज़ ऑन टेबल। ठीक है, टेबल के सर्विस पे पड़ी होती है, तो आप ऑन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर भी देखें, ऑन इज़ यूज व्हेन समथिंग इज सपोर्टेड विद समथिंग एल्स। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, शी इज स्टैंडिंग ऑन 1 फुट। ठीक है, तो यानी एक पाँव से वो खड़ी है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी आप ऑन ही यूज़ करेंगे। अच्छा जी, फोर्थ है, बाय वर्सेस विद। ठीक है, यानी बाय कहाँ पर यूज़ होता है, विद कहाँ पर यूज़ होता है। सबसे पहले नोट करें बाय के लिए, बाय इज़ यूज फॉर परफॉर्मर। ठीक है, जब कोई परफॉर्मर आपके पास होता है, कोई परफॉर्मेंस करने वाला होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज इंसल्टेड बाय टीचर। अब टीचर यहाँ पर क्या, ये परफॉर्मर है, ये स्टूडेंट को इंसल्ट करती है, तो यहाँ पर आप
आप ये देखिए ये एक ह्यूमन है तो यहाँ पर आप बाय यूज़ करेंगे। सो शी वाज इंसल्टेड बाय टीचर, ठीक है। इसी तरह से शी वाज बीटन बाय फातिमा, ठीक है। तो ये भी एक ह्यूमन है, एक इंसान है। तो इससे पहले आप बाय यूज़ कर सकते हैं, आपके पास परफॉर्मर मौजूद है। लेकिन बाय दूसरे का आप यूज़ होता है, बाय इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट डेडलाइंस, ठीक है। एग्जैक्ट डेडलाइंस आप कहते हैं कि इससे पहले पहले ये होना चाहिए। यहाँ पर है शी मस्ट लीव दिस इलीगल राइटिंग इन क्लास बाय टुमारो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट डेडलाइन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास में जो है कोई इलीगल राइटिंग कर रहा है तो आप कहते हैं कि कल से आपने ये राइटिंग छोड़ देनी है, तो आप उसे एग्जैक्ट डेडलाइन दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप क्या यूज़ करेंगे, फिर बाय यूज़ करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। By is used when something improves with something else. एग्जाम्पल से देखिए क्लियर हो जाएगा। She improved her English by reading. अच्छा जी, तो इसने क्या की है, उसने अपनी इंग्लिश इंप्रूव की है किस चीज़ के ज़रिए, रीडिंग के ज़रिए। तो यहाँ पर भी आपने बाय यूज़ किया है। नेक्स्ट बाय कहाँ पर यूज़ होता है, बाय इज़ यूज विद पैसिव वॉइस। अच्छा जी, ये हमें पता है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वहाँ पर बाय की एडिशन होती है। एग्जाम्पल है एन एप्पल इज़ ईटन बाय हर, तो यहाँ पर हमने बाय की एडिशन की है। अच्छा जी, नेक्स्ट है ओन टू वर्सेस इन टू। अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखिए, ऑन टू कहाँ पर यूज़ होता है, वन समथिंग रिमेन्स ऑन सरफेस। अब कोई चीज़ आती है सरफेस के साथ तो वो अटैच है लेकिन वो मोशन में है, कंडीशन क्या है, मोशन में है, फिर आप ऑन टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बॉल कम्स ऑन टू द बैट वेरी वेल। अब बॉल आगे बैट के सरफेस से तो अटैच होती है लेकिन वो मोशन में होती है। तो इसी तरह से हम फिर क्या कहेंगे, हम यूज़ करेंगे, हम ऑन यूज़ नहीं करेंगे। ऑन तब यूज़ होता है जब वो स्टैटिक हो, ठीक है, लेकिन हम ऑन टू यूज़ करते हैं जब वो क्या हो, मोशन में हो। सो द बॉल कम्स ऑन टू द बैट वेरी वेल। अच्छा जी, इन टू कहाँ पर यूज़ करते हैं, व्हेन समथिंग गोज़ डीपर, ठीक है। कोई भी चीज़ है वो थोड़ा सा डीपर जाती है। फॉर एग्जाम्पल द बॉल गोज़ इन टू द क्राउड, ठीक है, तो वो क्राउड में डीप जाती है। और तो इसी तरह से फिर आप इन टू यूज़ करेंगे, या हम यूज़ करते हैं कि शी स्टेप इन टू द रूम, ठीक है, तो वो कमरे के अंदर जाती है। तो इसी तरह से फिर वहाँ पर आप इन टू यूज़ करेंगे, इसकी कंडीशन भी मोशन ही है, ठीक है। आप इनसाइड जा रहे हैं और आप मूव कर रहे हैं तो आप इन टू यूज़ करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सिक्स है सिंस वर्सेस फॉर। अब जी, सिंस आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, सिंस इज़ यूज फॉर एग्जैक्ट टाइम। आपके पास एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो फिर आप सिंस यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बिन लिविंग हेयर इन पेशावर सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। तो यहाँ पर आप बचपन से यहाँ पर रह रहे हैं तो आप या 2 ईयर से रह रहे, ठीक है, या लास्ट 2 ईयर पर आप कह सकते हैं सिंस लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। तो जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता हो तो आप सिंस यूज़ करते हैं। अब इसे एग्जैक्ट टाइम का पता है कि बचपन से आ रही है तो इसने सिंस यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल आप पिछले 2 साल से रह रहे फिर भी आप सिंस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कह रहे कि मैं 5 ईयर से यहाँ रह रहा हूँ लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने लास्ट 5 ईयर्स यूज़ नहीं किए तो फिर आप सिंस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर फोर्थ है कि यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉलोड बाय आवर्स वीक मंथ ईयर, ठीक है। यानी उसके बाद घंटे होते हैं, वीक हो, मंथ हो, ईयर हो, लेकिन एग्जैक्ट टाइम ना हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो फिर आप फोर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव बिन लिविंग हियर फॉर 2 ईयर्स, मैं 2 साल से यहाँ रह रही हूँ। लेकिन अब यहाँ पर पिछले 2 सालों से या कौन से 2 साल से तो ये गिवन नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर फोर यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पर लास्ट यूज़ होता तो फिर हम सिंस यूज़ करते, ठीक है, क्योंकि वो एक एग्जैक्ट फिगर बन जाता। अच्छा जी, 7 है बिलो वर्सेस अंडर। तो बिलो कहाँ पर यूज़ होता है, बिलो यूज व्हेन समथिंग इज लोअर बट नॉट नेसेसरली डायरेक्टली अंडर, ठीक है। आप बिलो तब यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ नीचे नीचे हो लेकिन वो एग्जैक्टली उसके नीचे ना हो। एग्जाम्पल देखे से क्लियर हो जाएगा, द टाउन लाइज बिलो द माउंटेन्स। अच्छा जी, कोई चीज़ एग्जैक्टली माउंटेन्स के नीचे तो नहीं होती ना, माउंटेन्स तो खुद उस जगह पे होती है, उसके साइड पे जो है एक टाउन बनी होगी तो हम कहते हैं द टाउन लाइज बिलो द माउंटेन्स। वो साइड पे उसके नीचे होती है लेकिन एग्जैक्टली उसके नीचे नहीं होती। अच्छा जी, अंडर हम कब यूज़ करते हैं, समथिंग इज डायरेक्टली बिलो अनदर थिंग, जब कोई चीज़ डायरेक्टली किसी दूसरे चीज़ के अंदर होती है, ठीक है, उसके नीचे होती है, सॉरी। एग्जाम्पल है शी वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। अच्छा जी, ट्री के नीचे आप बैठ सकते हैं, ठीक है, उसके छाँव में बैठ सकते हैं। इसी तरह से द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो जी बिल्कुल टेबल के नीचे, एग्जैक्टली उसके नीचे जो है वो कैट रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अंडर वहाँ यूज़ करेंगे जब आप डायरेक्टली किस चीज़ के अंदर नीचे होते हैं, और बिलो ऑफ वहाँ यूज़ करेंगे जब आप साइड पे उसके नीचे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। 8 है behind versus after. So behind use when something is at the back side of another thing and not moving. अच्छा जी, यहाँ पर याद रखें
कि पीछे तो कोई चीज़ होती है लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है, वो स्टैटिक होती है, वो मूव नहीं कर रही होती, तो फिर आप बिहाइंड यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है द डोर इज़ बिहाइंड मी, दरवाज़ा मेरे पीछे है, तो जी दरवाज़ा मूव नहीं कर रही, वो मेरे पीछे है, तो मैं बिहाइंड यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन मैं आफ्टर कब यूज़ करूँगी, आफ्टर के लिए कंडीशन क्या है कि कोई चीज़ मेरे पीछे तो हो लेकिन वो मूव मोशन कर रही होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम आफ्टर यूज़ करते हैं। यूज व्हेन समथिंग इज एट द बैक साइड ऑफ अनदर थिंग एंड मूविंग। एग्जांपल द डॉग इज रनिंग आफ्टर मी, ठीक है, अब डॉग मेरे पीछे है लेकिन वो क्या करे, वो मूव कर रहा है, तो मैं रनिंग आफ्टर मी लिखूंगी, ठीक है। अच्छा जी, 9th है बाय वर्सेस अंटिल। अच्छा जी, बाय हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और अंटिल कहाँ पर यूज़ करेंगे। सो बाय शोज अ डेडलाइन, पीछे भी हम पढ़े एग्जैक्ट डेडलाइन के लिए द लेटेस्ट टाइम समथिंग मस्ट बी डन, ठीक है, मतलब उस वक्त तक आपने ये काम करना होगा। एक्शन कैन हैपन बिफोर डेट टाइम, उससे पहले भी आप कर सकते हैं लेकिन उस दिन तक करेंगे आप, ठीक है, जिस दिन तक कहा हो। तो यहाँ पर एग्जाम्पल से देखें, द डेडलाइन इज़ 15 दिसंबर, ठीक है, डेडलाइन 15 दिसंबर है, इट मीन्स यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो। तो अब लेट्स सपोज 15 दिसंबर जो है वो कल को है, तो कल है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि द डेडलाइन इज 15 दिसंबर, इट मीन्स यू मस्ट सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, ठीक है, कल तक आपको असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी होगी। तो आप असाइनमेंट पहले भी कर सकते हैं और एग्जैक्ट उसी दिन भी कर सकते हैं लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। अनटिल मीन्स समथिंग कंटिन्यूज अप टू अ सर्टेन टाइम एंड स्टॉप्स एट डेट टाइम। अब अनटिल्स का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली उसी टाइम पे जो है वो स्टॉप हो जाती है, मतलब उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो एग्जांपल क्या है, वी टेक आवर क्लास अनटिल 10 AM, ठीक है, तो 10 बजे तक वो क्लास लेते हैं, उसके बाद वो क्लास नहीं लेते, एग्जैक्टली 10 AM पे क्लास जो है वो रुक जाती है, तो यहाँ पर फिर आप अनटिल यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, 10 है बिटवीन वर्सेस अमंग। तो बिटवीन क्या है, यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स और इंडिविजुअल सेपरेट आइटम्स, ठीक है, बिटवीन आप कब यूज़ कर सकते हैं, जब आपके पास सेपरेट आइटम्स हो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज़ बिटवीन, तो ये चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान। अब ये आपके पास सेपरेट थिंग्स है, मोर देन टू है लेकिन ये सेपरेट है, इंडिविजुअल है, तो फिर आप बिटवीन यूज़ करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान एंड ईरान के दरमियान है, तो यहाँ पर आपने बिटवीन यूज़ किया क्योंकि इंडिविजुअल कंट्रीज़ के नेम गिवन है। अच्छा जी, अब आप अमंग कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, अमंग कहाँ यूज़ होता है, अमंग यूज व्हेन टॉकिंग अबाउट मोर देन टू थिंग्स नॉट क्लियरली सेपरेटेड एज अ ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ऐसी लेट्स सपोज यहाँ भी कंट्रीज़ ले लेते हैं, आप कंट्रीज़ की बात करिए लेकिन वो सेपरेट या इंडिविजुअल कंट्रीज़ की बात नहीं हो रही बल्कि एज अ ग्रुप की बात हो रही, तो फिर वहाँ पर आप अमंग यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल में देखें, शी इज़ सॉरी पाकिस्तान इज़ अमंग एशियन कंट्रीज़। अब यहाँ पर एशियन कंट्रीज़ एक ग्रुप है, तो यहाँ पर फिर आप अमंग यूज़ करेंगे जब आप एक ग्रुप की बात कर रहे होते, ठीक है। अच्छा जी, 11 है अबोव वर्सेस ओवर, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अबोव व्हेन समथिंग इज एट रेस्ट, ठीक है, कोई भी चीज़ आपके ऊपर है लेकिन उसकी जो कंडीशन होनी चाहिए वो ये कि वो स्टैटिक हो, रेस्ट पे हो। तो एग्जांपल है द स्काई इज अबोव अस, तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, स्काई जो है वो हमारे ऊपर ही होती है लेकिन वो क्या है, स्टैटिक है, तो आप फिर अबोव यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवर क्या है, व्हेन समथिंग अबोव इज इन मोशन, कोई भी चीज़ ऊपर हो के वो मोशन में हो तो फिर आप ओवर यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल है द बर्ड इज़ फ्लाइंग ओवर अस, ठीक है, तो यहाँ पर आप आपने ओवर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर बर्ड जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे की 12 है अक्रॉस वर्सेस थ्रू, ठीक है। अब आप अक्रॉस कब यूज़ कर सकते हैं, अक्रॉस का जनरल मीनिंग आप ऑन ही ले सकते हैं, ऑन के मीनिंग में यूज़ होता है, मीन्स ऑन द सर्फेस, ठीक है। अक्रॉस का मतलब ये होता है कि ऑन द सर्फेस। फॉर एग्जांपल शी इज़ रनिंग अक्रॉस द रोड, इसका मतलब है शी इज़ रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। तो अक्रॉस जो है वो ऑन के मीनिंग में आता है। थ्रू मीन्स, अच्छा जी, थ्रू आप कब यूज़ करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कोई ऐसी जगह हो जिस पे आप एक साइड से अंदर होकर दूसरे साइड से निकल जाते हैं, वन साइड टू द अनदर फ्रॉम इन साइड, ठीक है, मतलब एक साइड से अंदर होकर दूसरे साइड से आप निकल जाते हैं, तो आप थ्रू यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टनल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से फॉरेस्ट के लिए एग्जांपल में देखिए, शी इज़ रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट, क्योंकि आप फॉरेस्ट में एक साइड से दाखिल होकर दूसरे साइड से निकल जाते हैं। इसी तरह से टनल में एक साइड से दाखिल होकर दूसरे साइड से निकल जाते हैं, तो जब आप कंटिन्यूसली मूव करो तो वहाँ से एंटर होकर फिर आप निकलते भी हैं, तो फिर आप थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। 13 है टू वर्सेस टू वर्ड्स। अच्छा जी, टू क्या है, मूवमेंट टू अ स्पेसिफिक प्लेस। अब आप कहीं जा रहे हैं, आप उस एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच रहे हैं, तो फिर आपने टू यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू फातिमा's हाउस, मैं फातिमा के घर की तरफ मैं फातिमा के घर जा रही हूँ, ठीक है, तो मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी, स्पेसिफिक प्लेस बता दी, तो मैं यहाँ पर टू यूज़ करूँगी। टूवर्ड्स में कहाँ पर यूज़ करूँगी, जब मैं फातिमा के घर तो नहीं जा रही,
लेकिन मैं फ़ातिमा के घर की तरफ जा रही हूँ, वहाँ पर मार्केट है, जो भी है, मैं वहाँ जा रही हूँ, लेकिन मैं किसी को बताती हूँ तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं बताती, बस मैं यही बताती हूँ कि मैं फ़ातिमा के घर की तरफ जा रही हूँ। अब मैं उसके घर नहीं जा रही। तो टूवर्ड्स हम कब यूज़ करेंगे? शोज़ मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन आप बता दें, कहीं भी आप जा रहे हैं, नॉट नेसेसरली रीचिंग इट, अब लाजमी नहीं आप वहाँ पर ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, शी इज़ गोइंग टूवर्ड्स फ़ातिमाज़ हाउस, ठीक है? वो फ़ातिमाज़ हाउस की तरफ जा रही है, फ़ातिमा के घर नहीं जा रही। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल थी और कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन थे जो इंडिकेट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। बाकी इस तरीके से मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपको ये याद हो तो फिर आप इजीली जो है वो प्रपोजिशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह इसी से आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।